कम टू क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम। बहुत अच्छे से समझिएगा कि गिवन क्या है क्वेश्चन में। ABCD इज ए वन पैरेललोग्राम एंड F and E आर द मिड पॉइंट। F इज ए मिड पॉइंट ऑफ DC एंड E इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक, ये आपको दिया गया क्वेश्चन में। सो दैट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। अब देखो हम लोग कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, हम ये प्रूव करेंगे पहले कि AECF एक पैरेललोग्राम है। ठीक, तो देखो कैसे कि AB पैरेलल टू DC है ना, आर नो वाई दिस इज ए साइड ऑफ द पैरेललोग्राम एंड आर वी कैन से दैट FC पैरेलल टू AE है ना, AE पैरेलल टू CF। दिस इज ए फर्स्ट नंबर। ये चीज समझ में आ गया। अरे भाई AB अगर DC के पैरेलल है तो इसका मतलब AE भी CF के पैरेलल होगी। क्यों? दैट इज द पार्ट ऑफ द साइड्स। अंडरस्टूड नाउ। एंड AB इक्वल टू, AB किसके इक्वल है? DC के। वाई? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। तो इनका बेटा हाफ क्या होगा? हाफ भी इक्वल होगा, हाफ भी इक्वल होगा। और हाफ का मतलब हो गया AE और इधर हाफ का मतलब हो गया CF। सो AE इक्वल टू CF। दिस इज अ सेकेंड नंबर। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में हमको कोई भी पेयर इक्वल एंड पैरेलल मिल जाए तो वो क्या बनाएगा? पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। ठीक, तो ये एक पैरेललोग्राम बना रहा है। AECF एक पैरेललोग्राम है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो वी कैन से दैट AF आल्सो बी पैरेलल टू EC। ठीक, ये चीज समझ में आ गया कि ये क्या होगा कि भैया AF और EC क्या होंगे? दोनों पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि ये इनकी साइड्स हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम लोग ले लेते ट्रायंगल DQC में। इन ट्रायंगल DQC अब जरा ध्यान से देखो, DQC में F इज अ मिड पॉइंट ऑफ DC। F क्या है? DC का मिड पॉइंट है। एंड PF पैरेलल टू QC के पैरेलल होगा। रीजन आप लिख सकते हो फ्रॉम थर्ड। ये समझ में आ गया रीजन। अरे भाई देखो AF पैरेलल टू EC तो PF आल्सो भी पैरेलल टू CQ। तो रीजन हम लोगों ने दिया कि इसका रीजन क्या है? फ्रॉम थर्ड है, थर्ड नंबर कंक्लूजन है। सो बाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, P is a midpoint of DQ। ये चीज समझ में आ गई। और वी कैन से दैट DP इक्वल टू PQ गिव द फोर्थ नंबर। नाउ वंस अगेन वी कम टू ट्रायंगल ABP। एक बार फिर हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ABP कॉमा EQ पैरेलल टू AP और सेम रीजन क्या? फ्रॉम थर्ड। EQ है ना, ये जो EQ है दैट इज आल्सो बी पैरेलल टू AP एंड E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। दैट इज ए गिवन इन योर क्वेश्चन। ये आपको गिवन है ना। और F इज द मिड पॉइंट दैट इज आल्सो भी गिवन है।
तो यहां तक आपको समझ में आ गया। सो बाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या Q इज आल्सो बी मिड पॉइंट ऑफ BP का मिड पॉइंट होगा। और वी कैन से दैट PQ इक्वल टू BQ। सो दिस इज ए फिफ्थ कंक्लूजन। एक हमने निकाला DP इक्वल टू PQ, एक निकाला PQ इक्वल टू BQ। सो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ। अंडरस्टूड? तो ये चीज समझ में आ गई, इसको भी BQ लिख लो, सेम हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया और यही आपको प्रूव करना था, सो ये भी लिख सकते हो। सो AF एंड EC ट्राइसेक्ट दी डायगोनल BD। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 6th नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझो। आप कह रहा है कि सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, कोई जरूरी नहीं कि वो पैरेललोग्राम हो। इस तरह से हमने एक कोई क्वाड्रिलेटरल ले लिया और कह रहा है इसके मिड पॉइंट, साइड के मिड पॉइंट ले लो आप, कोई भी P, Q, R एंड S, ये मिड पॉइंट है। इनके अगर मैं अपोजिट मिड पॉइंट को इस तरह ज्वाइन कर दूं, ऐसे, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं कुछ इस तरह से, तो बेटा कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो ज्वाइन कराएं, जो लाइन है ना, ये साइड्स जो बनाएंगे ना, फिर से समझो क्वेश्चन। कह रहा सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। जो ये लाइन है ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट SO इक्वल टू OR OQ एंड RO इक्वल टू OP। ये आपको प्रूव करना है, ठीक। और इतनी केवल इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो देखो क्या किया जाए इसको। सबसे पहले आप इसको इससे ज्वाइन कर दो, इस तरह से ज्वाइन कर दिया तो एक नया क्वाड्रिलेटरल ये बन गया, कौन सा? PQRS। अंडरस्टूड? अब अगर मैं इस PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं, क्या प्रूव कर दूं? पैरेललोग्राम। अगर मैं PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं तो मुझे मालूम है, तो ये पैरेललोग्राम के क्या हो जाएंगे? डायगोनल। और पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हो जाएगा प्रूव। तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना बहुत आसान है। हम लोग A को इस तरह से, A को C से ज्वाइन कर देंगे। अब ये A से C को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, जो ध्यान से देखो बेटा, ये जरूरी नहीं कि ये O से पास हो, ये कहीं से भी जा सकती है लाइन, O से भी जा सकती है, नीचे से भी जा सकती है, ऊपर। दैट इज डिपेंड ऑन दिस क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टूड? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने? A को C से ज्वाइन किया केवल। सो नाउ सिंपल क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ADC कॉमा S एंड R are midpoint of AD and DC respectively। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? जो AD और DC के मिड पॉइंट क्या है? S और R हैं। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहेगी कि SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC। यू गिव द फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक आया समझ में? नाउ सिमिलरली in triangle ABC
ए बी सी में, ए बी सी कॉमा पी एंड क्यू आर midpoint of AB and BC respectively। ठीक, समझ में आ रहा है? सो वंस अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्या कि PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC। ये चीज तो आपको समझ में आ गई क्योंकि हमने कई क्वेश्चन में इस तरह की प्रॉपर्टी यूज किया। अब जरा फर्स्ट और सेकंड को देखो, SR पैरेलल है AC के, PQ पैरेलल है AC के, SR हाफ AC के और PQ आल्सो भी हाफ AC के। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड SR इक्वल टू PQ एंड SR आल्सो भी पैरेलल टू PQ। SR क्या हो जाएगा भाई, SR हाफ AC है, PQ भी हाफ AC के इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे और इधर ये पैरेलल भी हो जाएंगे। ठीक, तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो गया। सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गया। और अगर ये पैरेललोग्राम है, सो नाउ वी नो diagonal of parallelogram bisect each other, so therefore SO equal to OQ and RO equal to OP, hence proved, है ना? ये चीज समझ में आ गया? That is very simple question. Okay, so now come to next question. Now come to question number 7 और 7 क्वेश्चन में बेटा कह रहा है कि ABC is a triangle, right angle at C। तो आप एक पहले तो ट्रायंगल बना लीजिए और जिसका C जो पॉइंट है वो 90 डिग्री है, मैंने यहाँ A लिख दिया और ये B लिख दिया। ठीक है, फिर कह रहा अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M, किसका? AB का मिड पॉइंट क्या है? M है और पैरेलल टू BC, जो BC के पैरेलल है, कुछ इस तरह से, एंड इंटरसेक्ट AC एट पॉइंट D। अंडरस्टूड? सो प्रूव दैट, क्या? नंबर 1, सो दैट नंबर 1 D is a midpoint. D is a midpoint means you prove that AD equal to DC, and second MD perpendicular on AC, second, and third point is a CM equal to MA equal to हाफ AB। ठीक, ये आपको प्रूव करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करें हम लोग। तो सबसे पहले आप ये देखो गिवन क्या है। गिवन है कि M इसका मिड पॉइंट है और MD BC के पैरेलल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा अब क्या होने वाला है इसमें कि इन ट्रायंगल ABC कॉमा M इज अ मिड पॉइंट of AB, M is a midpoint of AB and MD parallel to BC। ठीक, और MD क्या है? BC के पैरेलल है। सो therefore by converge of midpoint theorem, D is a midpoint of AC। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है ना, और यू कैन से दैट AD इक्वल टू DC, फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। ठीक,
अब देखो सेकेंड कि एम डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, तो भैया ये तो सिंपल सा है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा, को इंटीरियर एंगल्स, लेकिन प्रूव करना है तो कुछ लिखना पड़ेगा आपको। सो एंगल बी सी डी प्लस एंगल एम डी, और आप डायरेक्ट लिख दो कि बी सी डी एंगल एम डी ए इक्वल टू बी सी डी 90 डिग्री, रीजन को रीजन करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और आगे एक और रीजन ले सकते हैं क्या कि एम डी पैरेलल टू बी सी। ठीक, सिंपल सा हो गया। या आपने को इंटीरियर दिखाते तो दोनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री, तो बात एक ही है भैया, ये जब पैरेलल है तो ये एंगल 90 है तो दैट इज आल्सो भी 90 डिग्री। सो इस तरह हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया कि एम डी ए एंड बी सी डी के इक्वल होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर एम डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। तो ऐसे आपका सेकेंड पार्ट हो गया, दिस इज अ सेकेंड कंक्लूजन, और ये सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ए बी। सी एम, तो इसको मतलब पहले हम सी को एम से ज्वाइन करा दें इस तरह से। अब देखो सी एम को ए एम के पहले प्रूव करना होगा, तो जस्ट यू सी इन फिगर, इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल सी एम डी, ए एम डी और सी एम डी में क्या क्या इक्वल है। तो देखो भैया एम डी है ना, एम डी वो एम डी के इक्वल है, क्यों, कॉमन हो गया। और ए डी किसके इक्वल है, सी डी के, गिवन है ऑलरेडी, अब एवर प्रूव्ड है ना, अब प्रूव्ड फ्रॉम क्या, ए डी इक्वल टू डी सी, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ही प्रूव किया था। और क्या, अभी जस्ट हम लोगों ने इस प्रूव किया सेकंड में क्या कि एम डी ए जस्ट इक्वल टू बी एम डी ए इक्वल टू एम डी सी ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है फ्रॉम सेकंड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो भैया सब कुछ तो हो गया, अब तो आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया, ए एम डी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, सी एम डी के, बाई ऐसे एस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड से, देख लो भाई, है ना, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ए एम इक्वल टू सी एम बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी से दोनों ये इक्वल हो गए। चलिए, और अगर ए एम और सी एम इक्वल हो गए, और ए एम पहले से ही क्या था, मिड पॉइंट था एम, यानी ए एम और बी एम इक्वल थे, इट मीन्स ए बी इक्वल टू क्या था, ए एम प्लस बी एम था, इक्वल था। और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, कौन, ए एम और बी एम। वाई, गिवन था कि एम क्या था, मिड पॉइंट था बेटा, गिवन था। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना 2am, यानी am प्लस am, चलो पहले लिख ही देते हैं, और यहां लिख दो सिंस am इक्वल टू bm ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। सो ab इक्वल टू 2am, ab इक्वल टू 2m, या 2am इक्वल टू हाफ ab, am इक्वल टू हाफ ए बी, एम ए हमने उधर रखा है तो यहाँ आप एम ए लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो एम ए इक्वल टू हाफ ए बी, एम ए लिखो या ए बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख लिए, मैंने ए एम लिख दिया, आप उधर एम ए लिख दीजिए, हाफ ए बी। तो देखो भैया एम ए अभी हम लोगों ने प्रूव किया सी पी सी टी से, ए एम और सी एम इक्वल थे। तो ए एम किसके इक्वल था, इसको मैं इधर बाद में लिखता हूँ, यहीं पहले लिखता हूँ, और ए एम किसके इक्वल था, सी एम के, फ्रॉम, इसका भी कुछ नाम दे दो, थर्ड कंडीशन दे दो, फ्रॉम थर्ड। देयरफॉर सी एम
सी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू हाफ ए बी। अंडरस्टूड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिएंगे कि सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ए बी, हेंस प्रूव्ड। सो ऐसे आपका क्वाड्रिलेटरल चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर से। ओके, थैंक यू।